Gen students and welcome back to a very small and a simple lecture. ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करें? जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट्स जस्ट वर्ब्स एंड टेंसेस का रीकैप, है ना। जैसे आपने पिछली क्लास आराम से एंजॉय की थी, ऐसे इस क्लास को भी आराम से बैठ के पीछे बैठ के रिलैक्स होकर बस देखना है ना। कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई ज्यादा टेंशन नहीं ले रही, बस आराम से बैठ के समझना है जो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, नाउ कल क्या खाया था? कल तो हल्का सा स्नैक्स ही था हमारा। क्या था स्नैक्स में? नाउन्स एंड प्रोनाउंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। बट आज जो है वर्ब्स, सिंस मैनी बच्चों को ना वर्ब्स में थोड़ा दिक्कत आ रहा है समझने के लिए, वर्ब्स को मैं थोड़ा और एक्सटेंसिव वे में कराऊंगा, ठीक है। हल्का सा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्या कराऊंगा मैं? बस हल्के टाइप्स ऑफ वर्ब रिकैप कराऊंगा, है ना। वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं उनका एक रिकैप कराऊंगा, ओवरव्यू कराऊंगा वर्ब्स टेंसेस के, है ना। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे थोड़ी, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, ठीक है। नाउ let's speak about the recap of the type of verbs. Okay, first is your action verbs. हमने action verbs के बारे में डिस्कस किया था, है ना। What are action verbs? That express physical or mental actions. Clear? अगला हमारा linking verbs. Linking verbs क्या थे? Connect subject to additional information. That is, उस sentence में am use करेंगे या is use करेंगे या are use करेंगे, है ना। वो आपके linking verbs हो गए, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला क्या कहता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब्स का दूसरा नाम क्या था? हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। हेल्प मेंटेन वर्ब्स, है ना। अब इस क्या क्या एग्जांपल्स हैं? हैव एंड डू, है ना। जिस सेंटेंस में आप देख रहे हो हैव एंड डू है, उसमें हैव एंड डू का आप क्या कर रहे हैं? दोज आर नथिंग बट योर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे फाइनाइट वर्ब्स, है ना। फाइनाइट वर्ब्स आर व्हाट? विच शो टेंस एंड सब्जेक्ट अग्रीमेंट, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जैसे हमने डिस्कस किया था, डू नॉट शो टेंसेस ओनली, है ना, दिखाते नहीं उनको। कैसे थे हमारे? इन्फिनेटिव्स थे एंड क्या होते हैं? जिरेंट्स थे, है ना। इन्फिनेटिव्स क्या थे हमारे? फॉर एग्जांपल टू रन, है ना। जिरेंट्स क्या थे? विच वर एंडिंग विथ आईएनजी। याद है? बढ़िया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ओवरव्यू ऑफ टेंसेस। अब हो गए वर्ब्स, वर्ब्स को रख दो भाई साइड में, ठीक है। अब आ जाता है टेंसेस पे। टेंसेस हमने डिस्कस किए थे हमारे। प्रेजेंट टेंस में हमने डिस्कस किए थे सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल, सिंपल तभी आएगा, चिल करो। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हमारा फिर से आया सिंपल, ठीक है ना। कंटिन्यूस भी फिर से आया, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। जो आपके नाम है, नाम आपके चार सेम है, ठीक है। जो आपके तीन मेजर हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड आपका जो फ्यूचर है, इनमें आपके ये चार नाम सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार आप में हमेशा कॉमन रहेंगे। ये याद है आपको? चलो बढ़िया, याद है तो बढ़िया, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे फ्यूचर टेंसेस पे, है ना। सेम थिंग, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके एग्जांपल्स मैं आपको आज की वर्कशीट में भी दूंगा, प्रैक्टिस करना है फिर से, ठीक है। लेक्चर की इमीडिएटली बाद नहीं, जब आपका मन हो, बट आज के आज ही खत्म करना है, ठीक है। नाउ each tense form conveys different time frames and aspect of the action. टेंसेस से ये तो समझ में आ गया कि टेंसेस क्या करते हैं, है ना। each tense form conveys different time frames, है ना। कभी हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कभी हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कभी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और द एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शंस, है ना, एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्शंस की कौन सा कब हुआ, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। नाउ देखा, प्रैक्टिस था हमारा लास्ट, बताओ कितनी जल्दी आ गया। इमेजिन हाउ फास्ट द लेक्चर इज गोइंग टुडे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ओके। अब इसमें आ जाते हैं। नाउ इसमें क्या है? नाउ आई वुड वांट यू टू थिंक मेंटली, ओके, नॉट इन रिटन, मेंटली सोचो। ये जो चार मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, यू नीड टू कम आउट विद द आइडेंटिफाई द टेंस, इस सेंटेंस में कौन सी टेंस यूज की गई है ना। आपके पास चारों टेंसेस हमें बताए, उन टेंसेस में आपको चूज करना है कि इसमें कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले से अगले स्लाइड में वील कंफर्म, यू हैव टू कंफर्म योरसेल्फ वेदर यू हैव करेक्टेड और वेदर यू थॉट दैट दिस वाज द राइट वन और नॉट, ओके। नाउ द फर्स्ट वन इज शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, है ना।
Second one is they had completed the assignment before the deadline. अब देखो इतना तो सम बता देता हूँ यार, मतलब कुछ बच्चे नो अभी जरा कन्फ्यूज है, ये प्रेजेंट है यार, है ना? क्यों? इज रीडिंग, दे हैड, क्या आगे पास्ट, बस इतने, इससे आगे बताऊंगा, इससे आगे नहीं बताऊँ। विल बी मतलब फ्यूचर हो गया। चलो तीनों का एक एक बता दिया, है ना? अब इसमें से कौन से आपके जो चार टाइप के हैं ना, सिंपल, सिंपल आपका, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड बाकी जितने भी हैं, यू हैव टू गेस फ्रॉम दोस। ओके, नाउ थर्ड है हमारा आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। फोर्थ है आपका ही हैज बिन वर्किंग हियर फॉर 2 years, राइट? 4 situations. I want you to pause the video right now. Think. 2 seconds सोचो, continue. Okay? Now, let's see the answers. ठीक है? Answers क्या है? She is reading a book now. This is a present continuous tense. Why is this? Because she is मतलब अभी हो रहा है, is reading a book now मतलब अभी तक पढ़ रही थी है ना? तो continuous आ गया. Simple as that. Second वाला क्या कह रहा है? They had completed the assignment before the deadline. Past perfect. Why is it past perfect? Because the something that happened in the past, they had completed it and assignment before the deadline, है ना? Perfect मतलब खत्म हो चुका है. So hence it's past perfect. Simple. Now, जो आपका third question था, or the third statement I'd rather say, I will be waiting for you at the station. है ना? Will be आया, पहली बात तो future में बात कर रहे हैं, है ना? Continuous क्यों आया? Because waiting. He will be waiting. है ना? So that's something that आप करोगे, है ना? ऐसा नहीं कि you will be doing this, right? Future continuous. Fourth one क्या कहता है? He has been working here for 2 years, right? Has आ गया मतलब अभी present चल रहा है ना? Present, है ना? Perfect. He has been present continuous. He has been working since 2 years. 2 साल तक, 2 साल से वो यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब पहले से अभी तक वो बस काम ही कर रहा है 2 साल तक, right? Now, let's see the question. Now this is the correct the sentences, okay? You have to correct the sentence because it's when I think they have we have mentioned the misplay of the tense. Okay, they has been playing since morning. Sentence देखिए गुस्सा नहीं आ रहा यार, क्या यार ये sentence. They has been playing since morning. पहली बात तो चलो ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपके आंसर्स आएंगे. ओके, आई एम सो सॉरी, मैं बताने वाला था अभी आंसर्स. Now the second is she will write tomorrow. My God, what type of sentences are these? Okay, I studied when he comes. ये तो हमने देखा था, है ना? ये वाला सेंटेंस तो हमने देखा हुआ है, इसमें गलत नहीं करना बच्चे. Okay, now let's see the answers. Okay, they have आया, has था यहाँ पे, है ना? They have been playing since morning. Make sense? Okay, he will write tomorrow, है ना? हमारा पहले क्या था? सॉरी, she will write tomorrow, है ना? यहाँ पे क्या था? She will write tomorrow. Writes आ गया बेमतलब का, है ना? She will write tomorrow. I studied when he came, right? यहाँ पे क्या लिखा है? I studied when he comes. I'm laughing at these sentences, and these are, you know, these are not my made-up sentences. These are actual student sentences, है ना? And that's the reason I've got it up here for you, ताकि आप बताओ यार ये सही है कि गलत. मेरे पढ़ाने के बाद तो इतना समझ में आ रहा होगा कि यार ये गलत है ना? एंड सही फॉर्म ये है ना? आई होप आप बता पा रहे होगे. प्लीज लीव इट इन कमेंट बॉक्स कि अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो अच्छे से कर पाया था, कमेंट बॉक्स में बता दो यार, मेरे को एकदम संतुष्टि होगी यार, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Okay, yeah, fill in the blanks. Okay, fill in the blanks again. You can pause the video. She dash read novels every evening. इसका आपको लिखना है ना? They have given you एक hint, right? जैसे आपके एग्जाम्स में आता है, एक हिंट दिया हुआ है. They dash plan travel next month. They dash to travel next month. Okay, you'll have to write an answer for this. I dash my work before the deadline. Finish is your hint. Okay, now let's see the answers. Right,
शी रीड्स, आई होप आप सबने ये लिखा होगा, शी रीड्स नॉवेल्स एवरी इवनिंग, दे आर प्लानिंग, है ना, टू ट्रैवल, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, सिंपल सिंपल प्रेजेंट इज योर रीड्स, है ना, सिंपल अभी कर रही है, शी रीड्स नॉवेल एवरी इवनिंग, व्हाट इज दिस, इट इज अ हैबिचुअल, राइट, हैबिट है ये, she reads novels every evening, hence it's a simple present, है ना, they are planning to travel next month, है ना, which is present continuous, planning to travel next month, अगले महीने, है ना, I finished my work before the deadline, simple past, खत्म हो गया यार, I finished, क्या था इसका वो, what is the fill in the blank, finish होगा ना, I think, right, I finished, I guess, since it's in past, before the deadline, है ना, so it's finished, right, perfect. Now quick recap, right, हमने क्या क्या चेक किया, we checked about the types of the verbs, action, linking, auxiliary, finite, non finite, सारे type of verbs हमने cover कर लिए, tenses के usage हमने present, past, future and their continuous perfect forms, ये भी कर लिया, simple, okay. now comes to words to learn today, ठीक है, आज के words ना थोड़े मेरे दिल के करीब है, right, because this involves something regarding the country, especially the first one, right, patriotism, है ना, जो आप सब हो, है ना, you guys are patriotic, patriotism का मतलब समझते हैं, meaning devotion to and vigorous support for one's country, हमारी कौन सी क्या है country, INDIA, India, right, लिखने में हो ना दिल को सुकून देता है, India, है ना. That's the patriotism. Explanation. His speech was filled with patriotism, inspiring the crowd to serve the nation. Simple? Now, let's see the next word. Next word is perseverance. Right? Now, meaning क्या है? Persistent in doing something despite difficulty or delayed in achieving success. Or delay in achieving success. इसका example क्या है? With great perseverance, she completed the rigorous training program. इसका मतलब समझ लेना, बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा, ठीक है, रिगरस मतलब मुश्किल, ठीक है, अभी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, बाकी आप इसका खुद मतलब समझ लेना, ओके. नेक्स्ट, इंटीग्रिटी, मीनिंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, राइट, जो आपके अंदर होनी चाहिए इंटीग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, खुद से ऑनेस्ट रहो बच्चों, एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स. An officer must always act with integrity, even in difficult situations, right? Even जब आपके ऊपर दबाव है, दूसरी कंट्री बंदूक तानी हुई है, उसके तब भी must always act with integrity, even in the most difficult situations. ठीक है, 3 शब्द हो गए बच्चे आज के, है ना, छोटा लेक्चर, आराम से एंजॉय किया, बस हो गया आपका, है ना, मजे वाला टाइम. कल से विल गेट बैक टू लर्निंग अगेन, ठीक है. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो. कहीं भी आपको थोड़ी दिक्कत है, पहली बात तो खुद से गेट बैक टू दैट सेम लेक्चर, उस पार्ट को फिर से देखो, नहीं समझ में आया गूगल इट बाय योरसेल्फ, नहीं समझ में आया ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, है ना, यू वांट एन इमीडिएट रेजोल्यूशन, दैट्स व्हेन यू विल कम टू मी, ओके. मिलते हैं अगली क्लास में स्टूडेंट्स, जय हिंद.